हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 31st वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप बच्चों ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी आपके एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये होने वाली है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आगे। और अभी भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है और आगे भी हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम अपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर है ओडिसी। किससे है बच्चों? ओडिसी। देखो बच्चों, ये तो ठीक है, केलुचरण महापात्रा जी किससे है? ओडिसी से संबंधित है, लेकिन इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले जरा बच्चों वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1966 में, 1966 में, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 1974 में, मतलब 1974 में, ठीक है। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 1988 में, मतलब 1988 में, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 2000 में। कब कब मिला है बच्चों इनको पद्म विभूषण? 2000 में, केलुचरण महापात्रा जी को, जो कि ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी डांस फॉर्म से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? आंसर है 1915 में। कब की गई थी? 1915 में। और बच्चों किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। कब की थी? 1915 में। क्या की थी? हिंदू महासभा की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। खोजों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो बच्चों इधर तो दे रखे हैं साइंटिस्ट के नाम, और इधर उनके द्वारा जो खोज की गई है वो लिखे हैं। हम एक एक करके पढ़ते हैं। लुई विक्टर डी ब्रोगली, इन्होंने किसकी की थी? पदार्थ की तरंग प्रकृति। तो बच्चों ये ठीक है। बी है जॉन बार्डिन। कौन बच्चों? जॉन बार्डिन। इन्होंने किसकी की थी? अतीत चालकता का सिद्धांत। तो बच्चों ये भी ठीक है, इन्होंने अतीत चालकता का सिद्धांत दिया था। सी में लिखा गया है विक्टर फ्रांसिसी हेस, इन्होंने क्या किया था? भ्रमणीय विकिरण की दिया था, ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है, ठीक है बच्चों। डी है पोल डिराक, इन्होंने तरल हीलियम। तो बच्चों ये गलत है, इन्होंने तरल हीलियम की नहीं की थी, ठीक है। तो फिर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो ये पोल डिराक है इन्होंने की किसकी थी, तो बच्चों वो भी जरा ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, ठीक है बच्चों। क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। गैर कर राजस्व का डैश का हिस्सा होता है? आंसर है राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं हम। दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आंसर है पीटी उषा। किसको बच्चों? पीटी उषा को। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो पीटी उषा है ये मतलब कौन है, तो बच्चों ये भी ज़्यादा ध्यान में रखना। ये मतलब इनको उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है। ये रेसर है, मतलब रनर है, ठीक है बच्चों। क्या है? रनर है। और ये उड़ान परी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? आंसर है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो हर्षवर्धन है इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, कन्नौज को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। किसको बनाया था? कन्नौज को, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे एग्जाम में पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? किसको बनाया था? कन्नौज को, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है? आंसर है आयरन, ठीक है बच्चों। मतलब जो इसकी वैलेंसी होती है ना बच्चों, वेरिएबल होती है, मतलब, ठीक है, आयरन की, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? आंसर है लॉर्ड रिपन। कौन लाया था बच्चों? लॉर्ड रिपन। और अगर मैं आपसे इनका टाइम पीरियड पूछूं तो जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना, 1880 से लेकर 1884 तक। कब तक है? 1880 से लेकर 1884 तक। कब है? 1880 से लेकर 1884 तक, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? आंसर है देहरादून। कौन सा है बच्चों? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। वॉलीबॉल के अलावा किस खेल में खिलाड़ी
स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? आंसर है बास्केटबॉल। किस में करते हैं बच्चों? बास्केटबॉल। मतलब वॉलीबॉल के अलावा किस में यूज करते हैं स्क्रीन तकनीक का? बास्केटबॉल में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे? आंसर है कुचिपुड़ी। किसके थे बच्चों? कुचिपुड़ी के। बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इनको पद्म भूषण मिला कब है, तो जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना। 1998 में। कब मिला है? 1998 में। 1998 में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डग ड्यूगोंग ड्यूगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? आंसर है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मतलब ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो जरा बच्चों ये भी ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ठीक है बच्चों। और मतलब राम सेतु इस पे ही बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। वोल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द प्रतिपादित किया था? क्रोमेटिन मतलब होता है बच्चों जिससे क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। 1879 में। कब किया था? 1879 में। किसका क्या किया था? क्रोमेटिन। ठीक है, शब्द मतलब इन्होंने खोजा था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इन्होंने पहली बार दिया था ये टर्म। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 137। ठीक है, 137 अनुच्छेद 137। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? आंसर है नीरज चोपड़ा। कौन थे? नीरज चोपड़ा जी। देखो बच्चों ये तो 2018 का है। किस कब का है? 2018 का, जो कि कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में। और अगर मैं आपसे 2022 वाला पूछ लूँ, मतलब 2022 का जो एशियन खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? वो चाइना में हुए थे। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और 2022 में जो चाइना में एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने मेडल कितने जीते थे? 107। कितने जीते थे? 107। ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे 2022 में, उसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे। कितने जीते थे? 61। ठीक है, कॉमनवेल्थ में 61 और जो एशियाई खेल हुए थे 2022 में उसमें 107। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत के जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? आंसर है 2011 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डैश ने 28 जनवरी 1953 को किया था? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर किन दो फसलों पर केंद्रित था? आंसर है गेहूं और चावल। ठीक है, व्हीट एंड राइस। ठीक है बच्चों। और ये मतलब किस मतलब 5 ईयर प्लान के तहत आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान। किसके? थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। अक्टूबर वृद्ध ध्वजन दिवस 2021 कब मनाया गया? आंसर है 1 अक्टूबर को। कब मनाया गया बच्चों? 1 अक्टूबर को। और अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लूँ कि मतलब ये पहली बार कब मतलब बनाया गया था, ये 1991 में। 1991 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। किसमें बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। कौन सा भारत का एकमात्र रैंक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? आंसर है नीलगिरी माउंट एवरेस्ट माउंट रेलवे। ठीक, क्या है बच्चों? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ठीक है बच्चों, गलती से एवरेस्ट निकल गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नीलगिरी माउंटेन रेलवे क्या है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। और अगर मैं बच्चों आपसे पूछ लूँ कि नीलगिरी मतलब है कहाँ पर, तो ये बच्चों भी ध्यान रखना तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। कुछ में 22 पढ़ते हैं। तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? आंसर है 7। कितने में किया गया बच्चों? 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता का क्या अर्थ है? आंसर है देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ है। मतलब इसमें दो नागरिकता दी जाती है। ठीक है, एक तो जहाँ पर पैदा हुआ है और जिस देश में है, दोनों की। ठीक है, बल्कि भारत में से नहीं है। भारत में मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एकल नागरिकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो हमने सिटीजनशिप है मतलब नागरिकता है, ये हमने लिया कहाँ से? हमारे संविधान में ये मतलब लाया कहाँ से गया है? तो बच्चों भी ध्यान रखना, ब्रिटेन यूके से। कहाँ पे? कहाँ से? ब्रिटेन यूके से। ठीक है,
ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे डैश के रूप में वर्णित किया है। आंसर है कर्नाटक साम्राज्यम। किसके रूप में? कर्नाटक साम्राज्यम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशियाई कप में भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? आंसर है सविता पुनिया। किसने किया था बच्चों? सविता पुनिया ने। और बच्चों इसके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखना आप। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ पर हुआ था, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है मस्कट में हुआ था, लेकिन ये किसकी कैपिटल है? ये ओमान की कैपिटल है, ये भी ध्यान रखना। और ये एक अरब कंट्री है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और ये जीता किसने था? ये मतलब ये है क्या, पहले तो आप ध्यान रखना, ये हॉकी वाला एशियन कप है। ठीक है बच्चों, ये भी जरा मेंशन देख लेना कौन सा कप होता है, कौन सा कप है, एशियाई है, कॉमनवेल्थ है, जो भी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखा करो। और ये जीता किसने था? जापान ने जीता था साउथ कोरिया को हरा के। किसने जीता था? जापान ने जीता था साउथ कोरिया को हरा के। और हमारा जो भारत था वो इस पे मतलब इनमें एशियाई कप जो थे 2022 के, जो कि मस्कट ओमान की कैपिटल है, वहाँ पर हुआ था ये। तो हमारे भारत की पोजीशन 3rd पोजीशन थी। क्या थी? 3rd पोजीशन, मतलब तीसरे नंबर पर हमारा भारत था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आप डेली ऐसे ही देखते रहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।